सुहाना मौसम है। पूरा परिवार पिकनिक मनाने आया है। गौरी और मीरा और बाकी घर वालों के साथ बातें कर रही हैं और हंस रही हैं। वहीं एक पेड़ की छांव में नताशा और तान्या बैठी है। उन्होंने अपने चेहरे को स्कार्फ से ऐसे लपेटा हुआ है जैसे कोई डकैती करने आई हो। ओ गॉड तान्या, ये कैसी जगह ले आई है मम्मी जी? यहाँ तो धूप इतनी तेज है कि मेरा सनस्क्रीन भी फेल हो गया है। मेरी स्किन टैन हो गई है। मुझे तो डिप्रेशन हो जाएगा यार। सही कह रही है दीदी, देखो तो कितनी धूल है। देख रही हो दीदी, उन लोगों को कैसे मुंह ढक रखा है। इनको लगता है कि हम गंवार हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमें भी मेकअप करना आता है। लेकिन हर रोज ज्यादा मेकअप करना तो पागलपंती हुई ना। जाने दे मीरा, हमें उनसे क्या। और वैसे भी सच कहूँ, अगर वो जितना टाइम अपने मेकअप को देती है, अगर उतना टाइम फैमिली को देगी ना तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन कौन समझाए उन्हें। सही कहा दीदी। कावेरी के घर में मेकअप कंपटीशन चल रहा है। नताशा और तान्या ने एक पड़ोसन का भारी लेकिन ग्लैमरस मेकअप किया है। अरे वाह, मान गई भाई। नताशा बहू ने तो इसे बिल्कुल हीरोइन बना दिया। क्या चमक रहा है चेहरा। इसे कहते हैं काया पलट। सुना तुमने गौरी, इसे कहते हैं टैलेंट। चेहरे पर क्रीम की मोटी परत चढ़ाने से वो चमकता नहीं बल्कि छुप जाता है। मेकअप ऐसा होना चाहिए जो चेहरे को मास्क ना पहनाए। और हाँ, ये मत समझना कि हम गांव की है तो हमें कुछ आता नहीं होगा। गौरी और मीरा एक पड़ोसन का बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, जो बहुत हल्का भी था और बहुत अच्छा भी था। देखे, नताशा और तान्या का मेकअप बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही ओवर मेकअप किया था। वहीं गौरी और मीरा ने साबित किया है कि नेचुरल ब्यूटी ही होती है। उन दोनों ने बहुत अच्छा मेकअप किया है, इसलिए आज की विजेता है वही दोनों। ये सुनकर नताशा और तान्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। गौरी और मीरा को इनाम में एक बड़ी और महंगी मेकअप किट मिलती है। हम इसे शेयर कर सकते हैं। कुछ सामान आप रख लीजिए, कुछ सामान हम दोनों रख लेते हैं। नताशा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो किट फेंक देती है। तुम हमें दान दे रही हो, हमें तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, तुक्के से जीत गई तो सर पर चढ़ रही हो। कावेरी देवी हॉल में बैठी हैं और हाथ में बहुत सारे बिल हैं। नताशा तान्या भी वहीं खड़ी हुई है। ये क्या 20,000 का कॉस्मेटिक? क्या चेहरों पर सोने का पानी चढ़ाया है? मेरा दिवाला निकाल दिया तुम दोनों ने। ओह कम ऑन मम्मी जी, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स है, इसलिए महंगे आते हैं। तुम दोनों ने कुबेर का खजाना लूटने की कसम खा ली है। मम्मी जी, आप हमेशा पैसों का रोना रोती हैं। हम तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। नाक बचा नहीं कटवा रही हो मोहल्ले वाले। तुम्हें रामलीला की पात्र कहते हैं। आगे से ये फिजूल खर्ची हुई तो सारी किट कबाड़ी को बेच आऊंगी, समझी? दोपहर का समय है। कावेरी देवी सोफे पर बैठी हैं। तभी दरवाजे पर एक स्टाइलिश लड़की बैग्स के साथ खड़ी होती है। ये चिंकी है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी है। सरप्राइज मम्मी, देखो कौन आया है। अरे मेरी चिंकी, मेरी गुड़िया, आ गई तू। तूने तो बताया ही नहीं कि आज आ रही हूँ। अरे वाह, घर तो एकदम भरा पूरा लग रहा है। मेरी 4 प्यारी प्यारी भाभियाँ, हाय मैं कितनी लकी हूँ। हाय चिंकी, वेलकम होम। तेरी ड्रेस अच्छी है, पर थोड़ा मेकअप और करती तो और क्लासी लगती। कोई नहीं, अब हम आ गए हैं ना, तुझे एकदम स्टार बना देंगे। हाँ चिंकी, हॉस्टल में रहकर तेरी स्किन कितनी डल हो गई है। हम तुझे बेस्ट पार्लर ले चलेंगे। चिंकी, आप थक गई होगी सफर से, आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी और शरबत लेकर आती हूँ। हाँ, और मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लगाती हूँ। घर का खाना खाए बहुत दिन हो गए होंगे ना, आइए आराम कर लीजिए। वाह, 2 पार्लर की बातें कर रही है और 2 आराम की। चारों भाभियाँ ही अच्छी हैं। शाम का वक्त। चिंकी पार्टी के लिए तैयार होने के लिए इधर उधर भाग रही है। भाभी प्लीज मुझे रेडी कर दो, मुझे एकदम आलिया भट्ट वाला लुक चाहिए। आज सबको जलाना है। डोंट वरी, तुझे ऐसी डॉल बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। नताशा और तान्या चिंकी का मेकअप करती हैं। 20 मिनट बाद चिंकी आईने में खुद को देखती है। चिंकी का चेहरा बहुत बेकार लग रहा था क्योंकि मेकअप बहुत ज्यादा ओवर हो गया था। ये क्या कर दिया भाभी? आपने तो मुझे मंजूली का बना दिया। मैं चुड़ैल लग रही हूँ। सत्यानाश कर दिया मेरे चेहरे का। अरे इसे हाई फैशन कहते हैं। बेवकूफ लड़की, तुझे कदर नहीं है ना आर्ट की। तभी वहां गौरी दौड़ कर आती है। चुप हो जाओ, मैं मेकअप करती हूँ अच्छे से। थैंक यू गौरी भाभी, थोड़ा जल्दी करना कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जाना है। और आप दोनों दूर ही रहना। आपका हाई फैशन आपको मुबारक। मीरा और गौरी दोनों मिलकर चिंकी का बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, जो चिंकी को बहुत पसंद आता है। कुछ समय बीत जाता है। घर में शादी का शोर शराबा है क्योंकि चिंकी की शादी है। गौरी और मीरा इधर से उधर भाग रही हैं और सारा काम संभाल रही हैं। वहीं सोफे पर नताशा और तान्या पैर पर पैर रखकर बैठी हैं और फोन पर बिजी हैं। अरे ओ महारानियों, काम का कोई अलग से मुहूर्त निकलेगा क्या? घर में ननद की शादी है और तुम दोनों कुंभकर्ण की तरह सोफे पर जमी हो। उधर देखो गौरी और मीरा को, सुबह से पानी का घूंट नहीं पिया है। बेचारी चक्कर घिन्नी बनी हुई हैं।
ओह गॉड मम्मी जी, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। चिंकी की शादी के लिए बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट का अपॉइंटमेंट मिलना प्रधानमंत्री से मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है। हमें शादी में प्रेजेंटेबल भी तो दिखना है ना। हम तो सेलिब्रिटी गेस्ट की तरह एंट्री लेंगे मम्मी जी। आप इन गौरी मीरा को ही काम करवा दो। वैसे भी इन्हें सजने संवरने का तो कोई सेंस है नहीं। नौकरों वाले काम इन्हीं पर सूट करते हैं। माँ जी आप चिंता न करें, मैंने मेहमानों के स्वागत की थाली तैयार कर दी है। और हाँ, ये लोग बिजी हैं तो रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे। भगवान ने मुझे 2 बहुएं दी हैं और 2 शो पीस। सुन लो कान खोलकर, अगर शादी वाले दिन तुम दोनों ने अपनी लीपा पोती के चक्कर में कोई ड्रामा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं देना होगा। जाता है। नताशा और तान्या ने एक बहुत महंगा मेकअप आर्टिस्ट मंगाया था जिसने उनका बहुत ज्यादा मेकअप किया था। उन्होंने स्टाइलिश साड़ी पहनी थी और उनका मेकअप बहुत ज्यादा था, हद से ज्यादा। Oh God, तानिया, we are looking like अप्सरा। कसम से जब हम नीचे उतरेंगे ना तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ दीदी, वो गांव वाली बहन जी तो हमारे सामने फीकी चाय लगेंगी। चलो जलवा दिखाते हैं। दोनों हॉल में पहुंचती हैं। हॉल में मेहमान भरे हैं। भाई, ये नताशा या एनाबेल गुड़िया ये शादी में आई है या हेलोवीन पार्टी में? मैं तो डर गया यार। चुप कर भाई, मेरी वाली को देख, ऐसा लग रहा है जैसे पेंट की दुकान में गिर गई हो। पापा जी देख रहे हैं, बेइज्जती हो गई आज तो। हे भगवान, ये घर की बहुएं हैं मेरी या रामलीला की पात्र? क्या दिन देखना पड़ रहा है। वहीं जो गौरी और मीरा थी उन्होंने बहुत नॉर्मल मेकअप किया हुआ था और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। चिंकी की भी दुल्हन के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही है। अरे सरोज देख तो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे बंदरिया के मुंह पर किसी ने गुलाल पोत दिया हो। ची ची ची, शादी का घर है, कोई सर्कस थोड़ी ना है। सही कह रही हो बहन, मुझे तो लगा कोई नाटक मंडली आई है। और कपड़े देख, साड़ी है या रुमाल लपेटा है, नाक कटवा दी कावेरी की। हाँ यार, हद होती है फैशन की भी। मुझे तो पहले ही मॉडर्न लगती थी पर आज तो ओवर हो गया। इतना थोपा हुआ चेहरा, इससे अच्छी तो वो गौरी और मीरा है, बिना मेकअप के भी कितनी प्यारी लग रही है। तानिया, मेरे फेस पर बहुत तेज जलन हो रही है। उफ, जैसे किसी ने मिर्ची रगड़ दी हो। मेरा चेहरा भी जल रहा है। धीमे धीमे तान्या और नताशा का चेहरा बहुत बेकार लगने लगता है। हाय दैया, देखो देखो इनका चेहरा कितना बेकार लग रहा है, कैसी डरावनी लग रही है। अरे बच्चों को दूर रखो इनसे, बच्चे डर जाएंगे। भाभी ये क्या ड्रामा है? आज मेरी शादी है और आपने ये क्या तमाशा बना रखा है? सब लोग आपके भूतिया चेहरे पर हंस रहे हैं। प्लीज जाओ यहाँ से। यार, हमने तो महंगा मेकअप करवाया था जिससे हम अच्छा लगे, लेकिन पता नहीं ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गौरी और मीरा उनके पास आती है। आप दोनों लंबा घूंघट कर लीजिए जिससे कोई आपका चेहरा नहीं देख पाएगा। तान्या और नताशा गौरी की बात मानकर लंबा घूंघट कर लेती हैं, जिसे कोई उनका चेहरा देख नहीं पाता। अरे ये क्या चमत्कार हो गया? अभी तो हीरोइन बनी फिर रही थी, अब एकदम सती सावित्री बन गई। चलो देर आए दुरुस्त आए, घूंघट में ही भलाई है इनकी। ये शादी खत्म हो जाए फिर देखती हूँ मैं इन दोनों को। तमाशा बना कर रख दिया है मेरा। समय बीतता है और शादी खत्म हो जाती है। नताशा और तान्या का चेहरा बहुत बेकार हो चुका है। चेहरे पर फुंसी और लाल धब्बे आ चुके हैं। ओह गॉड, मेरा चेहरा ये क्या हो गया? दीदी, मुझे तो खुजली हो रही है। उस मेकअप आर्टिस्ट ने एक्सपायर प्रोडक्ट यूज किए थे मेकअप करने के लिए, ये उसी का नतीजा है दीदी। तभी दरवाजे पर गौरी और मीरा आती हैं। उनके हाथों में पीतल की कटोरियां हैं। घबराइए मत, ये नीम, चंदन और घर की पीसी हल्दी का लेप है। हमारी दादी कहती थी ये लेप चेहरे की सारी गर्मी खींच लेता है। थोड़ा ठंडा लगेगा पर आराम बहुत मिलेगा। क्या है ये? कितनी अजीब स्मेल आ रही है। मुझे ये गोबर जैसा लेप नहीं लगवाना, प्लीज मुझे मेरा जेल ही दे दो। दीदी, वो फैंसी जेल और क्रीम ने ही तो आपका ये हाल किया है। कभी कभी कड़वी दवा ही जान बचाती है। बुरा मत मानिएगा, पर ये चमड़ी भी सांस लेना चाहती है। अगर हम रोज इस पर पेंट की परत चढ़ा देंगे तो ये बेचारी दम घुटकर मर जाएगी ना। सही कह रही हूँ मीरा, भगवान ने आपको इतना सुंदर रूप दिया है, उसे किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। असली सुंदरता तो नेचुरल ब्यूटी है। मेकअप करना अच्छा है पर रोज रोज करना ठीक नहीं है, इससे हमारी स्किन भी खराब हो सकती है। हम भी मेकअप करते हैं लेकिन हम रोज रोज ज्यादा मेकअप नहीं करते, नॉर्मल मेकअप करते हैं। गौरी, मुझे माफ कर दे, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मैं हमेशा तुम्हें गंवार और बहन जी समझती रही, पर आज मुसीबत में तुम ही काम आई। अरे बस भी करो, कभी खुशी कभी गम का इमोशनल सीन क्रिएट मत करो। हम सब एक ही घर की बहुएं हैं, अपने तो अपने होते हैं। अब आप दोनों इस लेप को लगा लीजिए, कुछ ही दिनों में आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। तान्या और नताशा का चेहरा पहले जैसा हो चुका था। सुबह का समय था। कावेरी देवी और हरिशंकर जी नीचे नाश्ता कर रहे थे। तभी चारों, गौरी, मीरा, नताशा और तान्या वहां आती हैं। चारों ने सिंपल साड़ियां और नॉर्मल मेकअप किया हुआ था। चारों बहुत सुंदर लग रही थी।
हे भगवान, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? सुनिए जी, देखिए तो हमारे घर में ये सावित्री और सीता कौन आ गई है। मम्मी जी, हम ही हैं आपकी नताशा और तानिया। सच्ची, मुझे तो लगा मेरी आंखों का धोखा है। अरे आज तो मेरी चारों बहुएं सचमुच चांद का टुकड़ा लग रही है। नताशा और तानिया, कसम से उस एशियन पेंट्स की बाल्टी मतलब हैवी मेकअप के बिना तुम दोनों कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी, वो लेप ने जादू कर दिया। हमें समझ आ गया कि रोज रोज चेहरे पर पुट्टी भरने से दीवार मेरा मतलब चेहरा खराब ही हो जाता है। अरे बिल्कुल सही, इसे कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। अरे जो चमक हमारे चेहरे की है वो किसी पार्लर की क्रीम में कहाँ है। देख लीजिए बाबूजी, मैंने कहा था ना ये लोग बिना मेकअप के कितनी ज्यादा सुंदर लगती है। आज तो नजर उतारनी पड़ेगी इनकी। हाँ हाँ, जा नजर उतारने का सामान ले आ, कहीं ही मेरी ही नजर न लग जाए। चारों बहुएं किचन में हैं और साथ में ही काम कर रही हैं और बातें भी करती जा रही हैं। अच्छा गौरी, सच सच बता, वो लेप में तूने क्या मिलाया था? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं किया था? रातों रात मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। जादू तो हमारे प्यार का था, और वैसे भी हम गांव वाले देसी इलाज करते हैं, चाहे वो चेहरे का हो या अक्ल का। सही कह रही हो, पहले हम सोचते थे कि कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है, और अब सोच रहे हैं कि आज खाने में तड़का कौन सा बेस्ट लगेगा। लाइफ कितनी चेंज हो गई है ना। हाँ यार, वो पार्लर वाली गॉसिप से तो वो किचन वाली बातें ज्यादा अच्छी है। कम से कम यहाँ सुकून तो है, और वैसे भी अब नमक और चीनी का फर्क समझ आ गया है मुझे। मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बस समय समय पर अच्छा लगता है। सही कहा। ये सब अब हम सब साथ हैं, और हाँ, जब कोई बड़ी पार्टी होगी ना या कोई फंक्शन होगा तो हम सब साथ में मेकअप करेंगे अच्छे से। चारों एक साथ जोर से हंसती हैं।